पहले तो इन्हें भरोसा दिया जाता है और फिर विश्वासघात इन्हीं के साथ किया जाता है। जहाँ भी डबल इंजन की सरकार है वहाँ सबका समाधान हो चुका है। हमारे मध्य प्रदेश, हरियाणा राज्य, आसाम, मिजोरम, अभी दिल्ली में भी उनका समाधान हो गया है। पर फिर जब हमारे यहाँ भी डबल इंजन की सरकार है तो हमारा समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है? टोंक से हैं आप और इतने समय से संघर्ष कर रहे हैं, क्या आप अपने टोंक विधायक के पास नहीं गई, सचिन पायलट वगैरह के पास? के पास गए मैडम, सबके पास गए। 12 साल में 1200 लोगों को हमने ज्ञापन दे चुके हैं। उस अधिकारी कहते हैं कि यही रहेगी कंपनियां, तुम्हें जॉब करनी है तो करो वरना छोड़ के चले जाओ। हम वो लोग हैं जो आने वाले भारत के भविष्य को चार चांद लगाएंगे, लेकिन हमारा कोई मान सम्मान नहीं है। भाई आप मोदी जी के सपने को मिट्टी में क्यों मिला रहे हो? राजधानी जयपुर का शहीद स्मारक जो भरा पड़ा है टीचर्स से, एक तरफ 3rd ग्रेड टीचर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एक तरफ हैं व्यावसायिक प्रशिक्षक जो अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर बैठे हैं। पहले तो इन्हें भरोसा दिया जाता है और फिर विश्वासघात इन्हीं के साथ किया जाता है। आइए जानते हैं पूरा मामला। मेरे साथ यहाँ पर मैडम मौजूद हैं। मैम बताएं क्या हो रहा है आपके साथ, कैसे वादा खिलाफ़ी की जा रही है? हम 12 साल से इस योजना में लगे हुए हैं और 12 साल से आज तक कभी हमारी सैलरी टाइम से आई नहीं है। 6 महीने, साल भर, अभी भी मेरी 12 महीने की सैलरी बाकी है। और ये कंपनियां इतनी तानाशाही करती हैं, बार बार जब अगर ये सैलरी नहीं दे पाती तब भी इन्हीं को टेंडर दिया जाता है। और अगर हम जाते हैं इनके पास सैलरी के रिगार्डिंग तो ये कहते हैं आप विभाग में जाके बात करो, शिक्षा विभाग में बात करो। शिक्षा विभाग में जाते हैं तो वो कहते हैं कि आप कंपनी के बंदे हो, आप कंपनी में बात करो। हम ये कह रहे हैं फिर हम किसके हैं, हम किससे बात करें? और बार बार टेंडर प्रक्रिया करते हैं, टेंडर के नाम पर हमें बेदखल कर देते हैं, कभी 8 महीने, कभी 3 महीने, कभी 4 महीने। तो ऐसे कैसे ये जो मोदी जी का ये सपना है ये कैसे पूरा होगा? मोदी जी की इतनी अच्छी योजना है, इसमें जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं वो खुद रोजगार कर रहे हैं, लेकिन उनको पढ़ाने वाले उनके शिक्षक हैं वो आज बेरोजगार होकर बैठे हैं। सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट माना जाता है स्किल इंडिया का। कौशल भारत, कुशल भारत के नाम से ये पूरा सपना था मोदी जी के साथ बीजेपी सरकार का, लेकिन इस सरकार में इस तरह से प्रताड़ना दी जा रही है। इनका कहना है कि और सब जगह ठीक है, लेकिन राजस्थान में इस तरह से हालात ख़राब चल रहे हैं। जी, जहाँ भी डबल इंजन की सरकार है वहाँ सबका समाधान हो चुका है। हमारे मध्य प्रदेश, हरियाणा राज्य, आसाम, मिजोरम, अभी दिल्ली में भी उनका समाधान हो गया है। पर फिर जब हमारे यहाँ भी डबल इंजन की सरकार है तो हमारा समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है? ये एक बहुत बड़ा सवाल उठाया है इन्होंने, जो कि जायज़ भी है। ये यहाँ पर मैं इतने सारे लगभग 82 विधायकों का समर्थन इस मुद्दे को देख पा रही हूँ, जिसमें किरोड़ी लाल मीणा जी से लेकर हीरालाल नागर ऊर्जा मंत्री जी से लेकर गहलोत साहब जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं उनका समर्थन तक है। फिर भी क्या सरकार पर जून नहीं रंग रही है? मुझे लगता है कि कोई ना कोई, जैसा कि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, हालत ख़राब है, तबीयत ख़राब हो चुकी है, अन्न जल छोड़ दिया है, उसके बाद भी सरकार नहीं सुन रही है। इस हठधर्मिता के बारे में आप क्या कहें? मैम क्या कहें, हम बहुत आर्थिक रूप से भी कमज़ोर हो गए हैं और मानसिक रूप से भी कमज़ोर हो गए हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति को यही नहीं पता कि हमारा क्या भविष्य है, हमारा कोई भविष्य नहीं है, ना हम किसी से कुछ कह सकते हैं। और अगर हम कुछ कहते हैं तो कंपनियां तुरंत हमको टर्मिनेट करती है। हम सैलरी मांगते तो टर्मिनेट करती है। अधिकारियों से कहते तो तुम हमारे कर्मचारी नहीं हो। तो फिर ये बताइए, हमें आसमान से घेरा गया है क्या? जब हमें इनके कर्मचारी नहीं है तो किसने हायर की थी कंपनियां? जवाबदेही तो सरकार की है ना। जब सरकार या अधिकारी हो, इनकी जवाबदेही है, ये अपना जवाब से ऐसे कैसे भाग सकते हैं? बिल्कुल सही कहा आपने कि जवाबदेही सरकार की बनती है और वो अपने जवाब से नहीं भाग सकते। भाई साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि 10-12 साल, पिछले 12 महीनों की सैलरी नहीं आई है और इतने सालों से जब आप संघर्ष कर रहे हैं, इतने विधायकों का आपके इस संघर्ष को समर्थन मिल चुका है, तो क्या ऐसी चीज़ रोक पा रही है? लग रहा है मुझे कि शायद किसी मौत का इंतज़ार चल रहा दिखता है। मैं आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूँ, हम वो लोग हैं जो कक्षा 9 से 12 तक बच्चों को कौशल शिक्षा देते हैं, जिसके माध्यम से बच्चे 12वीं के बाद रोजगार प्राप्त कर सके और 2047 विकसित भारत में अहम योगदान देंगे। उस अहम योगदान में जो वैश्विक शिक्षा बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी।
अब जिस तरह से शोषण हो रहा है, आप बोल रहे हो कि मौत की ओर धकेले जा रहे हैं। हमारे 2 शिक्षक पहले उन्होंने सुसाइड कर रखा है। आज 5 दिन पहले की बात है, एक शिक्षक ISD कंपनी में लगा था, वो सैलरी लेने के लिए जब वो ऑफिस में गया तब उसको धक्का मार के बाहर निकाला गया और उसने वीडियो जारी किया कि भाई मैं इससे परेशानी से, जंजल से बहुत दुखी हूँ, आर्थिक रूप से परेशान हूँ, मानसिक रूप से परेशान हूँ, सुसाइड करने जा रहा हूँ। तब आप मीडिया साथियों के माध्यम से और पुलिस प्रशासन के माध्यम से हम लोगों ने अभियान चलाया और उसकी जान बचाई। तो सरकार आखिर क्या चाह रही है कि भाई किसी सारे मर जाएं क्या? भाई आप मोदी जी के सपने को मिट्टी में क्यों मिला रहे हो? जब मेरे पास ये कागज दिख रहा है, ये हाई कोर्ट सिंगल बेंच का आदेश है कि आप कंपनियों को हटाइए, आप विभाग में शामिल करिए, यहाँ संविदा रूल 2022 में लगाकर इन शिक्षकों का मान सम्मान बढ़ाइए, क्योंकि हमारे पीछे लाखों विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। हम वो लोग हैं जिस बच्चों को किताबी ज्ञान भी देते हैं, प्रैक्टिकल ज्ञान भी देते हैं, इंडस्ट्री विजिट कराते हैं, OJT कराते हैं और कभी कभी जिन स्कूलों में गणित और जो विज्ञान के शिक्षक नहीं हैं वहाँ उन विषय को भी हम पढ़ाते हैं। हम वो लोग हैं जो आने वाले भारत के भविष्य को 4 चांद लगाएंगे, लेकिन हमारा कोई मान सम्मान नहीं है। हम 3 दिन पहले शिक्षा स्कूल बैठे थे, हमें वहाँ ज़बरदस्ती प्रशासन द्वारा उठाया गया, हमारे जो महिला BT थी उनको घसीट के लेकर गया और हमारे एक महिला साथी है वो आज 4थे दिन भूख हड़ताल पर बैठी है। वो बोल रही है कि भाई हमारा कोई सरकार का जनप्रतिनिधि हमारे पास आखिर क्यों नहीं आ रहा है? क्या हम आपके शिक्षक नहीं है क्या? हम कहीं जाते तो आप हमारे शिक्षक नहीं हो, मंत्री साहब के जाए हम आप प्लेसमेंट एजेंसियों के हैं, तो आखिर हम हैं किसके? क्यों हम मोदी जी के सपने को क्यों आखिर आप मिट्टी में मिलाना चाह रहे हो? हम शिक्षा मंत्री से पूछ रहे हैं और हमारे जो मुख्यमंत्री माननीय जो भजनलाल जी वो हमेशा ट्विटर पर यही चला करते अग्नि राजस्थान। कैसे अग्नि राजस्थान बनेगा जब आप शिक्षकों का मान सम्मान ही नहीं कर रहे हो? सही कहा इन्होंने और सारे सवाल जायज़ है। भाई साहब एक बार आइएगा, मैं कहूँगी हमारे कैमरामैन से दिखाएं, जिस महिला की बात की जा रही थी, जिस महिला शिक्षक की बात की जा रही थी वो यहाँ पर मौजूद हैं। पिछले 4 दिन से अन्न का दाना नहीं लिया है, पानी नहीं पिया है और इनकी हालत ख़राब पे ख़राब होती जा रही है। 2 टीचर्स पहले से ही सुसाइड कर चुके हैं और ये अभी तक सिर्फ एक दूसरे का सहारा बन बैठे हैं। सरकार का कोई भी नुमाइंदा इनसे बातचीत करने को तैयार नहीं है और आप मान कर लीजिए। मैम मैं आपसे कहना चाहूँगी, कब तक करेंगे इस तरह से भूख हड़ताल? जब तक स्थायी जॉब पॉलिसी लागू नहीं करेंगे। और ये मांग तो पिछले काफ़ी समय से चली आ रही है, आप अपनी जान को जोखिम में डाल रही हैं। आपको क्या लगता है कि इस चीज़ का कोई भी असर सरकार पर पड़ रहा है? सर मैम फ़िलहाल तो कोई असर नहीं पड़ रहा है, लेकिन उम्मीद है आगे उनको लगेगा कि इनका शोषण अब ना किया जाए। आप कहाँ से? मैम टोंक से हैं आप और इतने समय से संघर्ष कर रहे हैं। क्या आप अपने टोंक विधायक के पास नहीं गई, सचिन पायलट वगैरह के पास? के पास गए मैडम, सबके पास गए। 12 साल में 1200 लोगों को हमने ज्ञापन दे चुके होंगे, लेकिन बस वही वाली है, ज्ञापन दो डस्टबिन में, ज्ञापन दो डस्टबिन में ही जाते होंगे ज्ञापन। अगर संज्ञान में लेते तो हमारा कुछ तो होता। एटलीस्ट इन शोषणकारी कंपनियों को तो हटा ही देते ना, इन्हों को नहीं हटा पा रहे ये लोग। कुछ अधिकारी कहते हैं कि यही रहेगी कंपनियां, तुम्हें जॉब करनी है तो करो वरना छोड़ के चले जाओ। अब मैडम हमने 12 साल दिए हैं, अब बताओ हम कहाँ जाए? हम तो कहीं के भी नहीं हैं। सही सवाल इन्होंने पूछा है कि हमने 12 साल दिए हैं, अब हम जाएं तो कहाँ जाएं? ये अगर सरकार को बताना है तो आए, सरकार बताए। अपनी जान जोखिम में डालने लग गए हैं अब शिक्षक यहाँ पर। और जिस तरह से एक जीवन कितना अनमोल होता है उसके परिवार वालों से जाकर पूछना चाहिए। ये जीवन सरकार के लिए इतना अनमोल नहीं होगा जितना इनका परिवार के लिए है। 4 दिन बीत चुके हैं। आने वाले दिनों में अगर इनके साथ कुछ भी होता है तो यकीन मानिएगा ये आंदोलन और भी उग्र हो जाएगा और उसके बाद सरकार की जो बेइज्जती होगी वो अलग। लिख लीजिए आज की तारीख और समय। अगर इन सभी टीचर्स की बद्दुआ लग गई ना भाई साहब, तो शिक्षा मंत्री भी कभी भी ज़िंदगी में अपने आप को माफ़ नहीं कर पाएंगे। भजनलाल सरकार के पास मौका है ऐसे टीचर्स को और अपनी सरकार को आगे बढ़ाने का, क्योंकि जो टीचर्स देश का भविष्य बनाते हैं वो खुद बेरोज़गार होकर इस तरह से सड़कों पर बैठे हैं। किस तरह से इनकी बद्दुआ लगेगी आप सोच सकते हैं। बताइएगा ज़रूर, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ताकि सरकार तक पहुंच सके, जिम्मेदारों के कानों पर जू रेंग सके। कैमरामैन शुभम के साथ चेतना शर्मा, संवाद के लिए। दोस्तों, अगर आप भी रियल एस्टेट में काम करते हैं तो हम आपके लिए लेकर आए हैं गुड न्यूज। आजकल के डिजिटल जमाने के अंदर आपकी प्रॉपर्टी का अच्छा वीडियो कंटेंट होना बहुत जरूरी है। तो हम यानी मिशी मीडिया सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करवाते हैं एक हाई क्वालिटी कंटेंट वीडियो, जिसके अंदर हम प्रॉपर्टी से जुड़े हुए आसपास की प्राइम लोकेशन और उसकी कनेक्टिविटी को अच्छे से दिखाते हैं।
कस्टमर आपकी वीडियो को सिर्फ देखे ही नहीं, आपको कांटेक्ट भी करे, जिससे कि आपकी डील क्लोज होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। तो कांटेक्ट करो आज ही स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर